स्वजातीय बंधुओं, माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वजातीय बंधुओं का स्वागत है। आज की कथा है माँ मथुरासिनी सबकी सुनती है। दोस्तों, हमारी कुल देवी माँ मथुरासिनी ऊपर जो बसी है, विराजमान है, वो पूरे माहौरी समाज को देख रही है, पूरे माहौरी समाज को सुनती है। जाने इसे लेख के माध्यम से माँ मथुरासिनी सबकी सुनती है, हर पल हम सभी को देख रही है। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर राजेश रहता था। वो रोज़ खाना खाने के बाद रात को 9 बजे से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज़ उस बच्चे को देख रहा था जो रोज़ एक गुब्बारा को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता था जब तक वह आँखों से ओझल ना हो जाए। एक दिन राजेश से दोस्तों के साथ बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखा। राजेश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए, तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। राजेश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं। और वह टंकी पर चढ़ उसने देखा गुब्बारा पर कुछ लिखा हुआ था। राजेश उसे पढ़कर बेचैन सा हो गया। उस पर लिखा था, हे ऊपर वाली रहने वाली माँ मथुरासिनी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे। मेरे पास इतने पैसे नहीं। यह पढ़कर राजेश को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत खराब थी। राजेश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज़ गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से कुल देवी तुम्हारी मदद करेगी। उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने भी नहीं जा सकता और मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाली करेगी, माँ मथुरासिनी। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगी क्या? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है ना, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को न किसी को भेज ही देगी। राजेश ने पूछा, तो गुब्बारा का किसने बोला और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाली मदद करेगी, तो मैं रोज़ सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारा को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया और मैं होटल में काम करता हूं ना, तो मुझे रोज़ रात को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे, वो ऊपर वाली ने तेरी मदद के लिए मुझे भेजा है। और राजेश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसकी माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद करी और स्कूल में भी भर्ती कराया। इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि कुल देवी माँ मथुरासिनी उस बच्चे पर खुश क्यों हुई। उसका माँ के लिए प्यार गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरे के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ऊपर वाली के लिए भेजा। यदि ये बात हम लोग
में भी पैदा हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारी माँ मथुरासिनी हमारी तकलीफ़ों में भी किसी न किसी को भेज देगी। विश्वास करो, वो माँ मथुरासिनी हमें हर पल देख रही है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहती है। इसलिए हमें कुलदेवी माँ मथुरासिनी पर भरोसा करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग भी कुलदेवी भरोसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माँ मथुरासिनी ज़रूर लिखें और हमारे माहौरी विवाह संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन का बटन दबा लें ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय माँ मथुरासिनी।